नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय गोहाना के वार्ड नंबर 12 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व में यहां से पार्षद रहे हरीश टीवी वाला जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। आपका भी स्वागत है सर। सर, जिस तरीके से आप पूर्व में पार्षद रहे, पिछली बार आपकी जो है मिसिज यहाँ से पार्षद थी, इस बार आपने बेटे को आगे कर दिया। हाँ जी, क्योंकि वो जवान है और हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उसको आगे लगा दिया और वो अच्छी तरह अपना काम करेगा लोगों का। पहले भी कई चुनाव आप लड़ चुके हैं, उसके बावजूद जो है पिछली बार जो है आपकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद थी और लगता नहीं आपको कि भाई जो है पार्षद वार्ड में सेवा करने के लिए एक बार पार्षद बन गए तो बहुत कुछ है, या आगे भी सेवा करने के लिए चुनाव लड़ने ज़रूरी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर अच्छा आदमी मिल जाता तो हम खड़े ही नहीं होते। अब ये है कि हमने ये टारगेट बना रखा है कि हमने जीतना है और जो कम वो रह गई है, कमी रह गई है हमारे वार्ड में, हम उसको पूरा करेंगे। क्या मानते हैं किस तरह के 5 साल में, पिछले जो 5 साल गए, किस तरह के कार्य करवाए आपने? बहुत बढ़िया कार्य हुए और पूरा वार्ड संतुष्ट है हमारे से। जो छोटी मोटी कमी रह गई है वो हम पूरी करेंगे। अब क्या क्या मुख्य लगता है कि अभी आगे अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है तो ये जो है वार्ड में करेंगे? हम एक तो बीपीएल कार्ड बनवाएंगे जी, एक अपना पेंशनें बनवाएंगे, सीनियर सिटीजन बनवाएंगे, और एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है बुजुर्ग आदमियों की, हमारे जो पेंशन लेने जाते हैं और धक्के खा के वापस आ जाते हैं, उनके लिए ही रिक्शा का प्रोग्राम करेंगे। अगर नगर परिषद करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी जेब से करेंगे। तो क्या लगता है इस बार वार्ड की जनता जो है किस मुद्दे पर वोट डालेगी? यही है कि विकास किया है, विकास करेंगे और विकास करते रहेंगे। देख रहे हैं कि जो है आप टीवी वाले के नाम से पूरे गोहाना में प्रसिद्ध हैं और अब की बार जो है आपने चुनाव चिन्ह भी टीवी का ही लिया है, इसके पीछे क्या कहोगे? हमारा जी 25 साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये हमारा पेट अपना टीवी का निशान है। हर बार टीवी के निशान पे लड़ते हैं? हर बार टीवी के निशान पे, और टीवी के निशान पे ही लड़ेंगे। आगे भी लड़ेंगे तो टीवी के निशान पे लड़ेंगे। और जो हमारे सामने कैंडिडेट है वो वार्ड नंबर 11 का है जी, और उसका हमारा क्या मतलब है इधर पंगे लेने का हमारे साथ? और क्या अपने वार्ड के जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही करेंगे जी, हमारे को वोट दो और हम आपके काम करेंगे, और जैसे पीछे किए हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। तो साथ में जो है जो वार्ड से पार्षद के लिए उम्मीदवार हैं गौरव सतीजा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हरियाणा उत्सव का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कार्यालय पे पहुंचे और बधाई दी जी। गौरव जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले भी 5 साल परिवार में आपके पिताजी, आपकी माताजी पार्षद थी, तो पहले भी 5 साल वार्ड में काम करवाए हैं, तो ऐसा क्या महसूस हुआ कि आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा सर, 5 साल में जो काम हुआ, जिसमें से 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, जिस वजह से जो मेरा विज़न था काम कराने का वो रह गया है। इस बार मैं उस कामों को जो पिछली बार रह गए हैं, जो विकास का हमने पहिया चलाया है, और वो टूटने नहीं देंगे, और वार्ड वालों ने साथ दिया। जो मेरे कार्य करवाने हैं वार्ड में जो रह गए वो मैं पूरे करवाऊँगा जी। आपके पिताजी का राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो आपका भी किस तरीके से राजनीति में आगे क्या देखते हैं? ऐसा जी, राजनीति में लोग कहते हैं राजनीति है, पर हम इसको एक सेवा भाव से लेके चल रहे हैं। एक मन में विचार है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा है किस तरह से मकान बने हैं, कैसे कैसे गरीबी से लोग ऊपर उठे हैं और कैसे ये धन कमाते हैं। और फिर इसके अलावा जो हमने देखा है, ये जो लोगों का शोषण होता है अफसरशाही होने के कारण, या वहाँ पे लोग पहुँचते हैं चीज़ें नहीं हो पाती, तो उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उसका सामना करना पड़ता है। तो जितनी कोशिश है जो पिछली बार नहीं कर पाए, एक ये होता है कि माता जी अंदर जाती थी रूम में, किस तरह से मतलब एक औरत होने के नाते पूरी कोशिश करती थी, जो वो कर पाती थी वो करती थी। अब मैं युवा हूँ, मेरे साथ इतना युवा जुड़ा हुआ है, उनकी उम्मीदें हैं मेरे से। मैं अंदर बैठता हूँ सदन में, तो मैं अपने बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो वार्ड में उठा के इसको काम को अच्छे से करना चाहूँगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो फादर साहब ने जैसे अभी बताया ही आपको, ई रिक्शा को लेके है, वो तो हमारा मेन मोटिव है ही। हमने पिछली बार भी इस विषय पे बात करी थी, पर कोई चीज़ें के कारण से वो सक्सेस नहीं हो पाई। पर इस बार जो मेन मुद्दा है ना हमारा, वो पीने वाले पानी को लेके भी है। हमारा वार्ड थोड़ा ऊंचाई पे होने के कारण कुछ समरसीबल लगवाए हमने, पानी के नहीं पहुंच पाता। इसके लिए मेरे मन में ऐसा विचार है, सदन में जाता हूं, क्योंकि डेवलप्ड वार्ड है मेरा। एक तो सौंदर्यकरण को लेके वार्ड में पूरे काम होंगे, जितनी भी एंट्रेंस है
मेरे वार्ड की, उस एंट्रेंस के ऊपर पिलर लगवा के, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं मेट्रो पिलर के ऊपर छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, अगर होता है ऐसा तो मैं पूरे वार्ड के अंदर हर घर को अपने तरफ से एक गमला अरेंज करा के उनकी दीवार पे 1 बाय 1 का ड्रेनेज करा के सिर्फ उनसे एक ही अपील करूंगा, इसमें रोज़ पानी डालें, एक एक पौधा लगाएंगे, एक एक शुरुआत करेंगे तो वार्ड सुंदरता की तरफ बढ़ेगा। लोग सेल्फियां लेते हैं पार्कों में जाके, लोग सेल्फियां लेंगे गौरव के 12 वार्ड में आके। मैं इस तरह से पूरी कोशिश कर। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ है आपके दिमाग में चल रहा है? युवाओं के लिए जी, जो भी युवा पढ़ता है लिखता है, जो हम आरक्षण के उसमें फंसे हुए हैं, उनको पूरी कोशिश करेंगे, जितनी आवाज़ बन पाऊंगा मैं नौकरियों को लेके, आर्थिक स्थितियाँ जिनकी ख़राब हैं, जहाँ तक जितनी भी सोच मेरी है उस सोच को लेके उनसे मिलेंगे, या कुछ कमियाँ हैं तो दूर करेंगे, सबकी मिल के साथ चलेंगे। और मेन एक और भी मन में विचार आया हुआ है काफ़ी दिनों से कि एक ना, जैसे क्राइम को लेके गोहाना के अंदर बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरे वाला तो एक प्रोविज़न है ही इसका, उसके अलावा भी मेरा विचार है कि 100 लड़कों का कम से कम एक ऐसा संगठन बनाया जाए गोहाना के अंदर, महिला के प्रति कोई अपराध होता है या क्राइम के लिए कोई चीज़ ऐसी होती है, उसके लिए हम 100 लड़के कम से कम मिल के आएँ, उसके लिए एक बार हो जाए चीज़, उसके लिए एक संगठन बना के उसका जो भी नाम है रजिस्टर्ड करा के वेलफेयर सोसाइटी की तरह उसमें काम किया जाए, उसके लिए हम खड़े हो जाएं। जरूरी नहीं है मैं एमसी बन रहा हूँ मैं प्रधान बनूंगा, जितने भी युवा साथी आएंगे उसके प्रधान सेक्रेटरी जो भी इसका पैनल बनता है उस तरह से बना के वार्ड के अंदर पूरी एक टीम बनाई जाए। ये टीम सिर्फ 12 वार्ड की नहीं होगी, पूरे गोहाना की टीम होगी, जिससे जहाँ पे भी कोई भी क्राइम की बात होती है या किसी तरह का कोई रेप आता है या कोई भी घटना होती है, उसके लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के बिल्कुल आने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी बात नहीं है, कई बार होता है कि भाई ये काम कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे, भगवान की दया से दिल्ली में मेरा लाइफ रेज हॉस्पिटल तुगलकाबाद में वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका है, चल रहा है। मेरे 2 भाई और हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, चाचा जी उनका अपना काम है, तो मैं इस काम के लिए मेरे भाइयों का पूरा सपोर्ट है कि तू कर काम, बिजनेस की चिंता नहीं है, पारिवारिक आपने चिंता जो है मन बना लिया कि अब जो जिस तरह से आपके पिताजी ने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, राजनीति में भी हिस्सा लिया, अब आपने मन बना लिया कि जो इन्होंने आज तक जो कमाया, जो संजोया है, उसको, ये विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, ये मेरा फ़र्ज भी है और मेरा धर्म भी है इसको आगे ले जाना। आज आपने लुप्त होने जीवन समाज में कुछ करने आए हो तो आप छुप भी सकते हो और सबके आगे खुल के भी आ सकते हो, तो क्यों ना हम खुल के इस जीवन को आगे बढ़ाएं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब गौरव को आगे किया आपने, तो क्या आप भी यहाँ सामाजिक और जो आपके ये जितने भी ये कार्य हैं अब तक करते रहे वार्ड में, ऐसे ही चलते रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे। और हमारा श्री साईं राम मंदिर है, उसका मैं प्रधान हूँ, और वो भी लगातार 10 साल से यहाँ लंगर का प्रोग्राम चल रहा है और ये चलता रहेगा और सारी उम्र तक चलता रहेगा। यही शिक्षा इनको दी है बच्चों को, भाई मैं जब तक जिंदा हूँ हम चलाएंगे ये लंगर, उसके बाद तुमने चलाना है, क्योंकि हमारे परिवार में किसी को ऐब नहीं है, बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीते हमने तो साईं बाबा की सेवा करनी है और उसकी कर रहे हैं और पब्लिक सेवा करेंगे। कोरोना काल में भी हमने 2 साल तक लगातार जो भी सामग्री थी हमारे पास हमने लोगों को दी थी, इस वार्डों में बांटी।